2022 में 152 दो बैठकों पर भारतीय जनता पार्टी આગળ વધી રહી છે. 141 for the BJP. 140. One is that is भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य गुजरात। गुजरात ने देश को न सिर्फ आर्थिक बल्कि राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। राजनीति की परिप्रेक्ष्य में देखें तो गांधी पटेल से लेकर मोदी शाह तक सभी गुजराती हैं। राज्य की राजनीति में चलें तो साल 1995 से भाजपा का एक तरफा बोलबाला रहा है और ताज़ा चुनावी नतीजों के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि राज्य में भाजपा को चुनौती देने वाला अभी कोई नहीं है। आइए जानते हैं राज्य में भाजपा के इस दबदबे के पीछे के 5 बड़े कारण। 24/7 पॉलिटिक्स। भाजपा को गुजरात में मिल रही लगातार जीत के पीछे का एक बड़ा कारण भाजपा की 24/7 पॉलिटिक्स है। 24/7 का मतलब होता है दिन के 24 घंटा और हफ्ते के 7 दिन पॉलिटिक्स। भाजपा हमेशा ही चुनावी मोड में एक्टिव रहती है। इसी कारण भाजपा लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने में सफल रहती है। भाजपा के नज़रिए से छोटे से बड़ा हर एक चुनाव जीतना ज़रूरी है। 24/7 का बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। याद करिए जब उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों में भाजपा को बहुमत विजय मिली थी, तब कोई दूसरा दल होता तो शायद जश्न मनाता, मगर प्रधानमंत्री मोदी की डिक्शनरी में जीत पर संतुष्ट हो जाना लिखा ही नहीं है। नतीजे के अगले ही दिन प्रधानमंत्री गुजरात दौरे पे निकल गए थे। दूसरे दलों को भाजपा से यह बात सीखने की आवश्यकता है। नो अपोजिशन। भाजपा के गुजरात जीत के पीछे का एक बड़ा कारण कमजोर विपक्ष भी रहा है। 2017 के नतीजों को देखा जाए तो इस बार का चुनाव बीजेपी कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर होनी चाहिए थी, परंतु पिछली बार के कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन के नायक यानी अल्पेश, जिग्नेश और हार्दिक, इन तीनों में से 2 ने तो भाजपा का दामन थाम लिया, जिससे भाजपा की गुजरात जीत समय से पहले ही सुनिश्चित हो गई। चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए खुशखबरी की बात यह रही कि आम आदमी पार्टी राज्य की तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। यह देखने वाली बात होगी क्या अगले चुनाव तक आम आदमी पार्टी कांग्रेस को मात देकर मुख्य विपक्ष बनने में कामयाब रह पाएगी। भाजपा की रणनीति। सभी दलों में भाजपा की चुनाव रणनीति अब तक सबसे कारगर साबित हुई है। इस चुनाव में भाजपा की रणनीति 1+9 की थी। 1+9 यानी गुजरात भाजपा के हरेक पदाधिकारी के ऊपर जिम्मेदारी दी गई थी कि वह 9 लोगों के साथ संपर्क करके उनसे भाजपा को वोट दिलवाएगा। आपको सुनने में यह अंक छोटा अवश्य लग रहा होगा, परंतु आपको बता दें कि गुजरात में यदि भाजपा के 15 लाख भी वॉलंटियर्स हैं तो वह 1.5 करोड़ वोट दिलाने में सफल रहेंगे। यानी 2017 के चुनाव के मुताबिक देखा जाए तो 3 लाख ज़्यादा वोट। समीकरण। गुजरात में हिंदू आबादी करीब 78% है, जिनमें पटेल समुदाय का सीधा असर करीब 83 सीटों पर पड़ता है और पटेल समुदाय के एक बड़े नेता हार्दिक पटेल के भाजपा में आ जाने के बाद जहां कहा जा सकता है कि करीब 60% से अधिक पटेल वोट भाजपा को प्राप्त हुए। ओबीसी और राजपूत ने भी अपना प्रेम भाजपा पर दिखाया। SC/ST ने भी अपना विश्वास जताया, जिनसे भाजपा एक रिकॉर्ड जीतने में कामयाब रही। मोदी फैक्टर। इस बात को नकारना असंभव होगा कि कोई भी चुनाव हो, किसी भी राज्य में हो, मोदी फैक्टर की वजह से भाजपा को 10 से 15% तक अतिरिक्त वोट मिलते हैं और गुजरात इससे अछूत नहीं है। मोदी सरकार की गवर्नेंस और मॉडल ने गुजराती लोगों पर जो प्रभाव बनाया था, उसका फ़ायदा आज भी भाजपा को मिलता है। ये मोदी जी का ही भाषण था जिसने 2017 के चुनाव में भाजपा को हारते हारते बचाया था। अगर कहा जाए कि भाजपा की जीत में सबसे बड़ा योगदान PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का है, तो उसमें 2 राय नहीं होगी। जिस तरीके से अमित शाह ने छोटे से छोटी चीज़ों पर ध्यान दिया, वह वाकई काबिले तारीफ है। अब देखने वाली बात है कि क्या भविष्य में कोई दल गुजरात में भाजपा को चुनौती दे पाने में सफल होगा या नहीं। ये तो वक्त की बात है।